हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री का पार्ट 1 या फिर आप इसे मेथड पेपर 1 भी कह सकते हैं। मेथड पेपर 2 का वीडियो जो है जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा। इस परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये डेट थी परीक्षा की 8/11/2025। अगर किन्हीं को डाउट है तो जाकर के रूटीन के हिसाब से मिला सकते हैं। रूटीन जो विनोबा भावे का बीएड सेकंड सेमेस्टर का है वो हमारे कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 24-26 सेशन के पेपर 8 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उससे पहले पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे के, वो आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉमन के साथ साथ मेथड पेपर की भी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन दे दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। सजेशन में देखिए क्या क्या होगा। एमसीक्यू ग्रुप ए जो होता है आपका, वो आपको यहाँ पे एमसीक्यू अलग से मिल जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये तीनों आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम लोग सजेशन कैसे तैयार करते हैं? सजेशन बनाने के लिए हम लोग देखिए 4 अलग अलग जो है एस्पेक्ट को देखते हैं। पहला, पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखा जाता है। अब भी जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी क्या पूछा जा रहा है, उसको ध्यान में रखा जाता है। और आपका सिलेबस कैसा है विनोबा भावे सेमेस्टर 2 का, उसको ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। एक और एक्सपेक्ट है जो कि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मेरे खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ। और उसके हिसाब से जिस तरह से जो सजेशन मैं तैयार कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, 2-3 सालों से, उसके हिसाब से जो आपको सजेशन दिया जाएगा। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की जो सजेशन है वो मैं तैयार खुद से करता हूँ और वहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है सफलता मुझे मिली है और इस सफलता का फ़ायदा आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से मेरी व्हाट्सअप ईमेल आईडी और आपको इंस्टा आईडी दिख रही होगी, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री में किस तरह के सवाल पूछे गए थे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने ये रहा, यहाँ से आप देख पाओगे। ये रहा आपका पेपर, क्या है? पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री पार्ट 1, 24-26 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है, 40 नंबर ये पेपर का है। 18 नंबर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए देखते हैं पार्ट ए यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और पहले क्वेश्चन में देखिए आपको 5 छोटे छोटे एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, इसे आपको सॉल्व करना है। पहला सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री, यानी कि इतिहास शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाई क्यों पढ़ा रहे हैं इसे हम लोग? टू मेमोराइज डेट एंड इवेंट, यानी कि तिथियों और घटनाओं को याद करना। मैंने आपको बार बार कहा है कि याद करने वाली बात हमेशा गलत होती है, इस ऑप्शन को हम लोग कट कर देंगे। अगला है टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिक स्किल, बहुत अच्छी बात है। क्रिटिकल थिंकिंग जहां दिखे ना, ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। आलोचनात्मक सोच और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, ये तो सही होगा ही होगा। आगे देख लेते हैं कुछ और ऑप्शंस को। टू प्रमोट नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स, यानी कि राष्ट्रीय भावनाओं को बढ़ाने के लिए। नहीं, ऐसा काम करने के लिए हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम, देखिए कहीं भी आपको एग्जाम दिखे, कम्पिटेटिवनेस दिखे, इससे बचिए, आप हमेशा बचिए। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना, जॉब पाने के लिए पढ़ना, ये सारी बातें गलत होती है। तो ऑप्शन 2 आपका सबसे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंक्लूड, प्रजातांत्रिक मूल्यों में शामिल है, क्या शामिल है भाई? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता, ठीक है, ये जरूरी है। फिर अगला ऑप्शन है देखिए इक्वालिटी यानी कि समानता, ये भी सही है। जस्टिस यानी कि न्याय भी चाहिए होगा। ऑल ऑफ दिस यानी कि इनमें से सभी आपका सबसे अच्छा आंसर होगा। तीसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ अ करिकुलम डिजाइन इज बेसिकली, विषय आधारित पाठ्यचर्या की अभिकल्पना का मॉडल मूलतः क्या है? लर्नर सेंटर यानी कि शिक्षार्थी केंद्र, टीचर सेंटर यानी कि अध्यापक केंद्र, और आगे देखिए सब्जेक्ट सेंटर यानी कि विषय केंद्रित, और चौथा ऑप्शन है सोशल रिकंस्ट्रक्शनल सेंटर यानी कि सामाजिक पुनर्निर्माण केंद्रित। देखेंगे अगर इसको ध्यान से तो आपको हो सकता है कि लगे सब्जेक्ट ओरिएंटेड होगा, लेकिन कुछ भी तैयार कर रहे हो आप, उसके केंद्र में हमेशा बच्चा ही होगा, शिक्षार्थी ही होगा, लर्नर ही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। स्टोरी टेलिंग इज, कहानी सुनाना एक क्या है? मेथड है, टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, या फिर टैक्ट्स है, यानी कि विधि, तकनीक, रणनीति, या फिर चुनौतियां हैं? क्या है ये? युक्तियां हैं। तो देखिए स्टोरी टेलिंग मेथड है एक, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। अब बात करेंगे पार्ट बी की, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर की। यहाँ पे 2 सवालों का आपको आंसर करना होता है। 5 + 5 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल,
राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर एंड स्कोप ऑफ अ हिस्ट्री। इतिहास के प्रकृति और क्षेत्र के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा सवाल, इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हिस्ट्री टीचर्स टू एक्टिवली प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट। क्या इतिहास के शिक्षकों की जिम्मेदारी राष्ट्रीय एकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है? अपने रुख की व्याख्या करें। ठीक है, देखिए हम लोग हमेशा पढ़ाई वगैरह इसलिए कर रहे हैं ताकि एक जागरूक नागरिक हम लोग बन सकें। जॉब लाने या पाने के लिए जो है स्कूल नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोर्सेस? द्वितीयक स्रोत से आप क्या समझते हैं, ये बताएं। पांचवा सवाल, व्हाट इज स्टोरी टेलिंग मेथड? कहानी पद्धति क्या है? कहानी पद्धति हो गया यहाँ पे गलत है ये। देखो एक ऑप्शन तो आपको आंसर यहीं से मिल गया, स्टोरी टेलिंग क्या है? एक मेथड है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। पार्ट सी की बात करेंगे, लॉन्ग टाइप के सवाल हैं, 2 सवाल का आंसर करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। क्या है सवाल देखिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ हिस्ट्री एंड इट्स मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसकी आधुनिक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सातवां सवाल, व्हाट प्रिंसिपल वुड यू बियर इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग करिकुलम इन हिस्ट्री फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस? आप उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के इतिहास का पाठ्यचर्या बनाते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे, बताएं। आठवां सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड टेक्निक्स? डिस्कस एनी वन ऑफ द टेक्निक ऑफ टीचिंग हिस्ट्री विच मे बी सुटेबल फॉर हायर क्लास स्कूल क्लासेस। यानी कि विधि और प्रविधि के बीच का अंतर बताएं। इतिहास शिक्षण में किसी एक विधि का वर्णन कीजिए जो हाई स्कूल के कक्षाओं के लिए उपयुक्त हो। नौवां सवाल देखिए क्या है, एक्सप्लेन द कॉजेज एंड रिजल्ट ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशन। अमेरिकी क्रांति के कारणों और परिणामों की व्याख्या करें। तो ये था आपका सवाल विनोबा भावे का हिस्ट्री का पेपर। अगर आपको विनोबा भावे के बीएड के सेम 2 के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।